जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और अनुपात पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए। दोस्तों ध्यान दें कि आज की क्लास में वही प्रश्न को शामिल किए जो प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहिएगा। दोस्तों तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न, ध्यान दें दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के वो ध्यान से पढ़ के सामने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा, ध्यान दें कि यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ध्यान दें दोस्तों कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद ध्यान दें कि Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों ध्यान दें यानी कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये आप सभी को बताना। ध्यान दें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों करना क्या, ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न में दो व्यक्ति है, एक P है और दूसरा व्यक्ति Q है। ध्यान दें यहाँ पे P और Q है, जिसमें कि कह रहा दोस्तों कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यानी कि जिसमें कि दोस्तों P की जो प्रेजेंट आयु है यानी कि P की जो वर्तमान आयु है वह 15 वर्ष दिया हुआ है। अब कह रहा है ध्यान दें कि 6 वर्ष, ध्यान दें कि 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे P की जो 15 वर्ष है ये क्या है, ये वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट की आयु है, और यहाँ पे जो 26 वर्ष दिया हुआ, ध्यान दें यहाँ पे जो 26 वर्ष दिया हुआ दोस्तों ये क्या है, तो ये 6 वर्ष बाद की आयु है Q की। ध्यान दें यहाँ पे अगर Q की वर्तमान आयु निकालना हो, ध्यान दें सभी लोग Q की अगर वर्तमान आयु निकालना दोस्तों तो करना क्या हुआ, ध्यान दें यहाँ पे Q की जो ध्यान दें यहाँ पे आयु दिया हुआ, ध्यान दें 26 वर्ष, ये क्या है, ये 6 वर्ष बाद की आयु है, ये 26 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद की आयु है। अगर हमें वर्तमान आयु निकालना हो तो हम 6 माइनस कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर इसमें 26 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे Q की जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा, 20 वर्ष होगा। सॉरी यहाँ पे Q होगा, Q की जो वर्तमान आयु होगा वह 20 वर्ष होगा, क्योंकि ये 26 क्या है, तो यह Q की 6 वर्ष के बाद की आयु है। अगर इसमें हम 6 माइनस कर दिए तो 20 वर्ष आ गया क्या, तो ये प्रेजेंट आयु आ गया, नहीं कि Q की जो प्रेजेंट आयु है वो कितना है, 20 वर्ष है। अब निकालना क्या है दोस्तों, ध्यान दें अब निकालना है यहाँ पे इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों वर्तमान आयु हो गया 15 और 20। अब यहाँ पे रेशियो निकालना, ध्यान दें यानी कि कटाना है, तो 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि P और Q का जो वर्तमान आयु का रेशियो होगा ना, ध्यान दें कि P और Q का जो वर्तमान आयु का अनुपात होगा वो 3:4 के रूप में होगा। तो हम देखेंगे कि 3:4 यानी कि 3:4 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब कभी इस टाइप का प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न, ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। दोस्तों ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों 2:5 के रूप में दिया हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिए कि दोस्तों हम x जोड़ेंगे, मान लीजिए कि हम x जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे +x करेंगे और नीचे भी +x करेंगे और बराबर दोस्तों दिया हुआ, ध्यान दें यहाँ पे 5, ध्यान दें यहाँ पे 5:6 है यानी कि 5/6 करेंगे। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस गुना करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे 6 दूनी कितना होगा 12 और यहाँ पे 6x है, ध्यान दें यहाँ पे, और बराबर 5 गुने 5 करेंगे कितना होगा 25 और प्लस 5x। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे 6x में जब 5x जाएगा तो बचेगा 1x, यानी कि x बराबर 25 में जब 12 जाएगा कितना बचेगा, ध्यान दें यहाँ पे 12 13 25 होता है, ध्यान दें यहाँ पे तो 13 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 13 आ गया, यानी कि वह जो जोड़ा गया पद है वो क्या है दोस्तों, तो हमारा 13 है, यानी कि दोस्तों x का मान हम सभी को इसमें निकालना था। देखेंगे कि 13 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ट्यूशन में प्रश्न, ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात
5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगा। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आप सभी को बताना है कि छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे हम पहले प्रश्न को बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। ध्यान दें, इसका बेसिक क्या है, ध्यान दें सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 के रूप में दिया हुआ। दोस्तों तो मान लीजिए कि 5x है और अनुपात 4x है, जिनका योग दिया हुआ दोस्तों 180। यानी कि ध्यान दें 5x है और प्लस से 4x है बराबर दिया हुआ कितना, 180 दिया हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि 5x है प्लस 4x का मान 180 दिया हुआ। दोस्तों तो जब 5x से प्लस 4x करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। 9x बराबर 180। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 180 अपॉन 9, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 20 आ गया। ध्यान दें, यानी कि 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे छोटी संख्या। तो ध्यान दें छोटी संख्या क्या है, ध्यान दें यहाँ पे 4x है। ध्यान दें यहाँ पे 5x है और 4x है। छोटी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4x है, यानी कि 4 गुने करना है कितना, 20 करना है, यानी कि आपका कितना आ गया, तो 80 आ गया छोटी संख्या का मान। अगर वही आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें 5x का मान निकालना है, यानी कि 5 गुने करेंगे 20 से तो कितना होगा, 100 होगा। यानी कि अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो 100 होगा, अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो 80 होगा। दोस्तों ध्यान दें पेपर में दोस्तों आपको इतना नहीं करना। ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है, 5x है और प्लस 4x का मान दिया हुआ 180। ध्यान दें यहाँ पे 5 और प्लस 4 का मान दिया हुआ 180। दोस्तों तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। तो 9 रेशियो बराबर दोस्तों हम कह सकते हैं कि 180 है। 9 रेशियो बराबर 180 है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, ध्यान दें 1 रेशियो बराबर होगा, ध्यान दें 20 होगा। ध्यान दें यानी कि 180/9 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है, छोटी संख्या। दोस्तों तो यानी कि 1 रेशियो बराबर अगर 20 है तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा, 4 गुने 20 करेंगे कितना हो गया, 80। अगर वही पूछता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या 5 है तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 20 है तो 5 रेशियो बराबर कितना होता है, 100 होता है। यानी कि 5 गुने 20 करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। दोस्तों तो सिर्फ आपको ध्यान दें पेपर में इतना ही करना है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीका समझ आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 हो तो आप सभी को बताना है कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आप सभी को सबसे बड़ी संख्या का मान बताना। दोस्तों तो ध्यान दें आप सभी को तरीका क्या बताएं कि यहाँ पे जो भी अनुपात दिया गया है सारे अनुपात का योग करेंगे। यानी कि यहाँ पे 2x से प्लस से 3x से प्लस से 5x करेंगे दोस्तों। और ये दिया हुआ ध्यान दें यहाँ पे 275 इसी के बराबर दिया हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पे जब अगर सारे संख्या को जोड़ेंगे तो कितना का ध्यान दें 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा 275। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 275/10, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो 27.5 आ गया। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें अब निकालना क्या, सबसे बड़ी संख्या का मान। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ध्यान दें यानी कि 5x का मान निकालना। ध्यान दें यानी कि 5x का मान आप सभी को निकालना है। दोस्तों यानी कि 5 गुने करेंगे कितना, ध्यान दें x का मान कितना है, तो 27 से 0.5 है। ध्यान दें सॉरी यहाँ पे 27 से 0.5 है। तो जब वे यहाँ पे 27.5 में 5 गुना करेंगे तो कितना का, ध्यान दें 1 3 60 और 0.5 आएगा। ध्यान दें यानी कि 137 से 0.5 आएगा। दोस्तों यानी कि आपका ये सबसे बड़ी संख्या का मान हो गया और हम सभी से ये सबसे बड़ी संख्या का मान पूछ रहा था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या का मान दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2x है, यानी कि 2x है तो 2 गुना करेंगे 27.5। दोस्तों यानी कि छोटी संख्या का मान अगर निकालना हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ गया होगा। दोस्तों तो ध्यान रखें कि आज की क्लास में इतना ही और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आपको समझाएं सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तों आज की क्लास आपको ये कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।